रोमिल ओबराय। रोमिल ओबराय? मैडम प्लीज काम डाउन। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बेटे के नाम के हो सकते हैं। सिर्फ हम नाम देखकर तो श्योर नहीं हो सकते। ये रोमिल भी उसी वेयरहाउस में एक एम्प्लॉय है। कंपनी के पास अपने सभी एम्प्लॉयज के पिछले मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। मैं इमीडिएटली डीएनए टेस्ट अरेंज कराने की कोशिश करती हूँ। ये मैटर ही नहीं करता। मैं ये पेटेंट डिजाइन देखकर ही बहुत खुश हूँ। इसके बाद एक ग्रैंड मीटिंग की तैयारी करूँ और सानवी के लिए 100 करोड़ का गिफ्ट रेडी करूँ और उसके फादर को उन्हें डेप्यूटी डायरेक्टर से डायरेक्टर की पोस्ट के लिए प्रमोट कर दूँ। गॉट इट मैडम। क्या ये तुम ही हो? मैं एक बार फिर से तुम्हारे हाथों का बना केक टेस्ट करना चाहती हूँ। स्टॉप द कार। हाय मैम, ये सभी केक होममेड है। दे आर क्लीन एंड हाइजीनिक। ये देखने में बहुत सुंदर है। थैंक यू। बाहर इतनी गर्मी है, तुम घर क्यों नहीं चले जाते? मैडम, मैं बहुत जल्द अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ। मेरे पास अभी उसे गिफ्ट देने के लिए 10 लाख रुपए से भी कम है। बस इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं और पैसे कमाने के लिए अपने लंच ब्रेक में केक बेचता हूँ, जिससे मैं अपनी जल्दी से जल्दी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम सच में अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो। मेरा बेटा भी तुम्हारी ही उम्र का है। मैं ये वाला केक लेके जाऊंगी। श्योर। मैं प्रे करूंगी कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सको। थैंक यू। ये वॉच, वॉच क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आपको बैग देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। पेटीएम पर 10,000 रुपए प्राप्त हुए। मैडम, मैडम, मैडम! यार, सच में बहुत पैसे हैं। कोई नहीं, मैंने ढूंढ कर बाद में पैसे वापस कर दूंगा। रोमिल, मुझे किसी भी तरह से उन्हें ढूंढना होगा। भाई, तू ये केक बेचना बंद कर और अपनी दुकान समेट। मुझे अभी अभी पता चला है कि सानवी को अप्रिशिएट करने के लिए एक प्रेस मीटिंग अरेंज करी गई। जल्दी कर। क्या? हाँ, सच बोल रहा हूँ। स्पेशली सानवी के लिए? हाँ मेरे भाई, हाँ। दैट्स ग्रेट। मतलब सानवी आज मंच पे हमारी शादी का अनाउंसमेंट करेगी। अबे जल्दी कर। मम्मा, आपको डेली दवाई लेनी पड़ती है। मैंने किताब में पढ़ा था कि गुलदावदी से दर्द से राहत मिलती है। मैंने इसमें गुलदावदी मिलाया था। मुझे उम्मीद है कि यह केक आपको दर्द से राहत दिलाएगा। पिछले 20 सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें न ढूंढा। आई मिस यू रोमिल। गुलदावदी? इसमें गुलदावदी है। इसमें गुलदावदी है। ये रोमिल ही है। ये वही है। गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। केक की दुकान की तरफ गाड़ी घुमाओ। ओके मैडम। रोमिल, रोमिल मेरा बच्चा। रोमिल, रोमिल, वो दुकान कहाँ गई? मैडम, उसकी यूनिफॉर्म देखकर ऐसा लगता है कि वो उसी फैक्ट्री में ही काम करता है और उस फैक्ट्री के सभी एम्प्लॉयज कुछ ही देर में एक मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। तो चलो, हमें फैक्ट्री जल्दी पहुंचना होगा। चलो। यहाँ पे पहुंचने की बहुत मेहनत। कांग्रेचुलेशन मिस सानवी सक्सेना।
हेडक्वार्टर ने आपके लिए ग्रैंड प्रेस मीटिंग अरेंज की है। इससे पता लगता है कि मैनेजमेंट आपका कितना अधिक सम्मान करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट लकी। यू सो हम्बल मिस शानवी। आई मीन आपने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया। हाउ इम्प्रेसिव। राइट। मेरी बेटी है, बचपन से ही बहुत स्मार्ट रही है। यस। मेरी बेटी हमेशा से ही सबसे अलग दिखाई देती थी। दैट्स राइट। मेरी बहन ने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे ही पेटेंट डिजाइन का आविष्कार किया और उसके काम को हेडक्वार्टर ने भी रिकॉग्नाइज किया। शी डेफिनेटली हैज अ ब्राइट फ्यूचर। एग्जैक्टली। इन्हें देख के पता लगता है कि ये बहुत टैलेंटेड है। मैडम, वो सानवी सक्सेना है। इसका बॉयफ्रेंड कहाँ है? शांति, कितनी प्यारी लग रही हो। आज सबको पता चलेगा कि ये सुंदर लड़की बहुत जल्दी मेरी फियांसे बनने वाली है। मैडम, शानवी। हाय आई लव यू। मुझे आज मेरे पेटेंट डिजाइन के लिए सम्मानित किया गया है, जिसके लिए मैं उस व्यक्ति को शुक्रिया कहना चाहूंगी जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं आज आप सबके सामने जो हूँ वो नहीं होती अगर उसका सपोर्ट नहीं होता। वह मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था। मेरी आज जो भी सफलता है सब उसकी ब्रिलियंट आइडिया और हेल्प की वजह से। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है उसके सामने अपना लव और ग्रेटिट्यूड शो करने का। रोमन इनके लिए पिछले 5 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहा है और अपने एंगेजमेंट गिफ्ट के लिए पैसे भी बचा रहा है। हाँ, ये बेचारा पार्ट टाइम जॉब करके केक बेचकर पैसे बचा रहा है और इसने उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। कितने महान इंसान हो तुम। कोमल, तुम ये सम्मान डिजर्व करते हो। मैं तहे दिल से उसे शुक्रिया कहती हूँ और आज मैं उसे प्रपोज करना भी चाहूंगी। वही एक व्यक्ति जिसके साथ मैं पूरी लाइफ जीना चाहती हूँ। वो है डच सक्सेना। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल गलत है। बिना इनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के शायद मुझे आज ये पहचान नहीं मिली होती। डियर, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब आपने मुझे गाइड किया था। आपके हेल्प और सपोर्ट के बिना मैं आज कुछ भी नहीं होती। अब जाने भी तो डियर, ये तो मेरा फर्ज था। शानवी, ये तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो मैं हूँ जो एक लंबे समय से तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ खड़ा था। मैं और मिस्टर दक्ष सक्सेना 3 दिनों बाद शादी करने वाले हैं। ये शादी करने जा रहे हैं? मिस्टर दक्ष फैक्ट्री के डायरेक्टर का भतीजा है। यस, ही इज एन आउटस्टैंडिंग मैन। हाँ बिल्कुल, दोनों की जोड़ी प्यारी लग रही है ना। और केवल इतना ही नहीं, मैंने तो सुना है कि मिस्टर दक्ष के पिताजी उज्ज्वल ग्रुप में ब्रांच मैनेजर हैं। हाँ, मिस्टर दक्ष सिर्फ फैक्ट्री में नाम के लिए काम करने आते हैं। वाह, ये तो सच में कमाल है। सही बात है। ये सब नहीं हो सकता। शानवी ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ हुई है? कैसी गड़बड़ हुई है? अरे तो अपना स्टेटस तो देख। तू मेरी बहन से शादी करने लायक भी है? बिल्कुल सही कहा। इस अवार्ड को लेने के बाद मेरी बेटी अब टॉप पे है और तू अभी भी नाली का कीड़ा ही है। अपने एक ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तूने मेरी बहन को परेशान नहीं करा ना, तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे एक बार शानवी से बात करनी चाहिए। शानवी, क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तुमने जो मुझसे शादी करने का वादा किया था उसका क्या? मैं तुझ जैसे गधे से शादी करूंगी? मैं
मैं तो जैसे गधे से शादी करूंगी। ना कोई फैमिली है, ना स्टेटस का आता पता है। सड़क किनारे घूमने वाले कुत्ते जैसी हालत है तुम्हारी। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी? तेरी औकात से मैं बहुत ऊपर हूँ। पहले तो ये भ्रम में जीना बंद कर दो। मेरी फैमिली तुम्हें फ्री में मेड ना रखे, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे कराऊंगा। शानवी की मैच का लड़का मिस्टर दक्ष है, रिच एंड पावरफुल। तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मैडम, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये आपका ही बेटा है। थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने ही वाली है। एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा? मैडम 30 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे ये रिपोर्ट किसी भी कीमत पे 3 मिनट के अंदर चाहिए। ओके मैडम। शानवी, कौन है ये गंवार? ये एक सरफरा इंसान है जो मेरे प्यार में पागल हो गया है। शानवी, मैं सरफरा इंसान हूँ। हम दोनों एक दूसरे को कितने लंबे समय से जानते थे। मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। ये पागल हो गया है। अरे खुद जिंदगी से हारे हुए इंसान, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? तेरी औकात दक्ष के हैंडबैग के बराबर भी नहीं है। ये दिन में सपने देखना बंद करो और तुझे तो मिस्टर दक्ष ही देख लेंगे। क्या तुझे मालूम नहीं था कि आज का ये इवेंट स्पेशली मेरी होने वाली वाइफ के लिए रखा गया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने? मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम जानता है? अगर ये शानवी के शब्द मेरे लिए नहीं थे तो मैं आज ये मीटिंग नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो इन सब चीजों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? दक्ष के बारे में अभी तुम्हें पता ही कहाँ है। कितनी ढीठ है ये। अभी और कितना टाइम है रिपोर्ट आने में? 1 मिनट के अंदर ही। शानवी, आखिरकार तुमने भी अपना असली रंग दिखाई दिया ना? मुझे लगता है थप्पड़ खाने के बाद इस गंवार की बुद्धि थोड़ा खुल गई। साले 2 कौड़ी के एम्प्लॉय। तुझे क्या लगता है तुझ जैसा गंवार सानवी जैसी प्रिंसेस डिजर्व करता है? क्यों? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तू मुझ पे चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तूने अभी तक फिगर आउट नहीं किया कि तू कहां खड़ा है? तू इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एक छोटा सा वर्कर है। तेरी जिंदगी गली के कुत्ते से भी बदतर है। और मैं आई एम द ओनली सन ऑफ सक्सेना फैमिली। तू अपनी जिंदगी लगाकर भी कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ब्लडी लूजर, लुक ओवर हियर। ये ब्यूटीफुल प्रिंसेस जिसे तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो आज मेरी बहू। और मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तू इसे छू भी नहीं सकता है। कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कि मैं इसके साथ सो चुका हूं। वीडियोस भी है मेरे पास, देखना चाहोगे? अगर देखना चाहते हो तो फिर घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगो। यू स्काउंडल! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? लगता है आज तू यहां से जिंदा वापस नहीं जाना चाहता है। दक्ष, रोमिल, तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। व्हाट अ जर्क! तुम सब भी यही डिजर्व करते हो। आज मैं बहुत अच्छे मूड में, इसीलिए अगर तू अपने घुटने में बैठ के मुझसे माफी मांग लोगे तो शायद मैं तुम पे दया खाकर तुम्हें माफ कर दूं, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। रोमन, तुम अपनी लिमिट अब क्रॉस कर चुके हो। अब रिग्रेट करने में बहुत देर हो चुकी है। ओए, तूने सुना नहीं? अभी अभी घुटने के बल बैठ के माफी मांगो। मैं अपने सपने में भी इस जानवर से माफी मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। और तेरी हिम्मत है ना तो मुझे जान से मार के दिखाओ। नाइस। मैं भी देखना चाहता हूं तेरी हड्डियों में कितना दम है। सिक्योरिटी, इसे नीचे गिराओ, डंडा मुझे दो। सानवी, मैं चाहता हूं तुम ही इसकी हड्डियां तोड़ो। रोमिल, मुझे तुझ पे बड़ी तरस आ रही है। जिस लड़की से तू इतनी मोहब्बत करता था वही तेरी हड्डियां तोड़ेगी।
जाने दो मुझे।